जिन्हें तेज हवाओं के झोंके और माशरे की तनकीद और लोगों की उंगलियां और हासिदीन और नाकिदीन और हाकिदीन और ऑपोजिशन कभी भी जिंदगी में रोक नहीं सकी। कि हम अपनी जिंदगियों में उस चैलेंज को जो हमारे सामने खड़े हैं मुख्तलिफ शक्ल में कैसे फेस करें उसको। लेकिन फेस करने से पहले तो बात यह है कि फेस करने की जरूरत क्या है। Why not we take the argument to this side कि जिंदगी आतिफ भाई ऐसे क्यों नहीं गुजारी जा सकती। मैं अगर जिंदगी में अगर कुछ एलिमेंट्स को नहीं फेस कर पा रहा या मैं वहां से स्केपगोट ले लेता हूँ और भाग जाता हूँ या मैं हालात का सामना नहीं कर पाता, उससे मेरे किरदार और मेरी शख्सियत पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। What difference is it gonna make if I am not up to something। बल्कि कन्वीनियंस और कंफर्ट जोन तो हिकमत का रास्ता नहीं है कि इंसान आसानी इख्तियार करके निकल जाए, मसाइल से पीछे हटके रहे, जिंदगी इतनी पेचीदा ना गुजारे। एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रगल शुरू करने की जरूरत क्या है जिंदगी पे। तो मैं इसके ऊपर सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जिंदगी में दो किस्म के माइंडसेट हैं। एक गुलामाना माइंडसेट है और वो इर्रिस्पेक्टिव किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट की दुनिया का हो, चाहे वो किसी और फन से ताल्लुक रखता हो, वो दीनी दुनिया का हो, वो इल्मी दुनिया का हो, वो अमली दुनिया का हो, वो किसी भी इंसानों की एस्पेक्ट से ताल्लुक रखने वाला अगर कोई मामला है तो उसमें दो किस्म की सोच हो। एक वो जो अपने आप को जिस हालत में है कबूल कर लेते हैं और अगर उससे उनकी हालत और खराब हो जाए तो वो उसको उस बदतरीन हालत में जाने के लिए दलील भी देते हैं और उसको सपोर्ट भी करते हैं। और अगर कोई शख्स उस गुलामी से आजाद होने की बात करता है, एक एनलाइटेंड फ्रीडम की बात करता है, एक इम्प्रोविजन की बात करता है, एक इर्तिफा की बात करता है, तो वो सबसे ज्यादा उनको चुभता है बनिस्बत के वो लोग जो उसको गुलाम बना के बैठे हैं या वो जिस फील्ड के अंदर अपने पोटेंशियल के अंदर ग्रूम नहीं कर सका और ऑप्रेस्ड है या खारिज की वजह से या बातिन की वजह से। सबसे ज्यादा इस माइंडसेट को उससे चिढ़ हो जाती है जो उन्हें जगाने आता है, जो उन्हें एनलाइटन करने आता है, जो उन्हें इन्विजन करने आता है, जो उन्हें उनकी हैसियत और उनका मकाम दिखाने आता है कि वो बने किस चीज के लिए। और दूसरा माइंडसेट हर फील्ड में आपको मिलेगा जो जिन भी हालात में होते हैं, जिस भी फैसेट में होते हैं, जिस स्टेशन में भी होते हैं, हालात और कुदरत उसको जो भी बना दे, लेकिन वो अपने लिए एक अलहदा नजरिए और जाविये से देख रहे होते हैं अपने आप को, और वो अपने आप को हमेशा एक बेहतर मकाम पे देखना चाहते हैं, परफॉर्मेंस के लिहाज से, एक्सीलेंस के लिहाज से, किरदार के लिहाज से, एफिशिएंसी के लिहाज से, प्रोडक्टिविटी के लिहाज से, इफेक्टिवनेस के लिहाज से, मोरालिटी के लिहाज से, इखलास के लिहाज से, तहजीब के लिहाज से, तमद्दुन के लिहाज से, तफक्कुर के लिहाज से, तजर्बों के लिहाज से, वो अपने आप को हमेशा जिन हालात में वो हैं उन हालात से बेहतर देखना चाहते हैं अपने आप। इसलिए वो अपने किरदार को, अपनी शख्सियत को हमेशा उन लिमिट्स में पुश करते रहते हैं जहां पानी अपना रास्ता बनाता है, जहां जिंदगी परवान चढ़ती है, जहां चीजों में निखार पैदा होती है, जहां सोना कुंदन बनता है, कतरा एक समंदर बनता है और बीज एक पौधा और जर्रा एक पहाड़ बनता है। तो जिंदगी के अंदर ये दो माइंडसेट हैं, एक वहीं रह जाएंगे जहां वो हैं या जहां लोगों ने उन्हें पहुंचा दिया, और एक वो है जिन्हें
تیز ہواؤں کے جھونکے اور معاشرے کی تنقید اور لوگوں کی انگلیاں اور حاسدین اور ناقدین اور حاقدین اور اپوزیشن کبھی بھی زندگی میں روک نہیں سکتی۔ یہ تاریخ رہی ہے انسانوں کی کہ ایک گروہ ہار مان جاتا ہے، وہ کبھی نہیں ایکسپٹ کر سکتا اس حق کو جو اس کے اندر آواز بن کے اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم ایک بہتری کی طرف جا سکتے ہو، تم ایک ایکسلنس کی طرف جا سکتے ہو، یہ جنگ تمہاری بنتی ہے یہاں، یہ چیلنج تمہارا بنتا ہے یہاں، یہ کبھی نہیں جائیں گے۔ مگر ایک قوم ایسی ہے، ایک بریڈ ایسی ہے انسانوں کی جو اپنے آخری لمحات تک، حتی یاتیک الیقین، آخری لمحات تک اپنی زندگی میں اپنے لیے ہلکے سٹینڈرڈز ڈیفائن نہیں کرتے۔ They are meant to lead the world. They are meant to lead their hearts. And they are meant to lead the minds and souls of millions of people around them. وہ پروڈکٹ ہی نہیں ہے، وہ سبسٹنس ہی نہیں ہے ایسا جو ٹھنڈا پڑ جائے۔ تو وہ جن کے اندر یہ صلاحیت ہے اور اس طرح کا مزاج ہے، تو وہ تو ابھی جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہوں گے وہ تو جنگوں میں ہوں گے، وہ تو جنگیں لڑ رہے ہوں گے اپنی زندگی میں۔ میری آواز آج ان کو تقویت دینے کے لیے آئی ہے کہ گھبرانا نہیں، زندگی پریشان مت ہونا۔ چیلنج ہوتا ہی وہ ہے جو انڈیفائنڈ ہوتا ہے، چیلنج ہوتا ہی وہ ہے جس کو آپ جان نہیں پا رہے ہوتے کہ اس کی طاقت کتنی ہے، چیلنج ہوتا ہی گرے میں ہے، وہ انکلیئر ہوتا ہے، وہ ایمبیگوٹی کریٹ کرتا ہے، وہ شک شبہات بھی پیدا کرتا ہے۔ چیلنج ہوتا ہی وہ ہے جہاں ہمیں پتہ نہیں ہے زندگی مڑ کے کس طرح کا حملہ کرے گی ہمارے اوپر۔ تو جو اس کیٹیگری کے ہیں جنہوں نے زندگی میں who have picked the ball and who are running with it، جنہوں نے واقعی وہ انیشیٹو لیے ہیں، جنہوں نے وہ فیصلے لیے ہیں، جنہوں نے چلنے کی ہمت دکھائی ہے، جنہوں نے یہ بات کہی ہے اپنے حالات کو کہ تو میرا صبر، مطلب وہ اس قول کے مطابق چل رہے ہیں کہ زمانہ میرا صبر آزما رہا ہے اور میں زمانوں کا صبر آزما رہا ہوں۔ میرے اور زمانے کی صبر کی جنگ میں جیت کس صبر کی ہوگی؟ میں اپنا صبر سے جنگ جیتنا کی کوشش کروں گا، زمانہ اپنا صبر دکھا رہا ہے کہ میں گر جاؤں۔ تو میری ان کو یہی نصیحت ہے، لمبا سفر ہے، حالات بدلتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ قرآن میں کہتا ہے ٹائم چینجز، اٹ ٹیکس ٹائم فار تھنگس ٹو ہیپن۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔